क्या आप जानते हैं लंकापति रावण का वध करने से पहले श्री राम ने अपनी एक आंख दान में दे दी थी। लेकिन सोचने वाली बात है, श्री राम ने ऐसा क्यों किया। ये बात तो सभी जानते हैं कि भगवान राम ने लंकापति रावण का वध करके लंका पर विजय हासिल की थी। लेकिन कुछ ही लोग ये जानते हैं कि भगवान राम ने रावण वध से पहले अपनी एक आंख का दान किया था। इसके बाद ही उन्हें रावण की लंका पर विजय प्राप्त करने का अवसर मिला था। मान्यता यह है कि भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा की थी। जिस समय भगवान राम माँ दुर्गा की पूजा कर रहे थे, उस समय माँ दुर्गा ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। माँ दुर्गा ने प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए पूजा में रखे हजारों फूलों में से एक कमल के फूल को वहां से अलग कर दिया। माँ दुर्गा ने पूजा स्थल से एक कमल का फूल इसलिए अलग कर दिया क्योंकि वह जानना चाहती थी कि आखिर प्रभु श्री राम पूजा करते समय किसी और जगह तो ध्यान नहीं लगा रहे। साथ ही साथ दुर्गा माँ यह भी जानना चाहती थी कि श्री राम सच में उनकी पूजा कर रहे हैं या सिर्फ वह उनके सामने बैठे हैं। इसके बाद थोड़ी देर में जब भगवान राम को लगा कि पूजा स्थल से एक कमल का फूल कम है, तब उन्होंने माँ दुर्गा को अपनी एक आंख दान करने का फैसला किया। यही वजह है कि भगवान राम की आंखों को कमल के फूल के समान माना जाता है। जैसे ही प्रभु श्री राम अपनी आंख को दान करने के लिए उसे बाहर लाने की कोशिश करने लगे, तभी माँ दुर्गा उनके सामने आ जाती हैं और प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। इसके बाद श्री राम और रावण का प्रलंकारी युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण के भाई विभीषण ने श्री राम को यह भेद बताया था कि रावण की नाभि में अमृत कुंड का वास है। जब तक अमृत सुरक्षित है, रावण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर रावण की नाभि पर हमला किया जाए तो ही उसकी मृत्यु होगी। यह रहस्य जानने के बाद श्री राम ने रावण की नाभि पर तीर चलाया और रावण की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि ये कथा सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसका संबंध रावण की पत्नी मंदोदरी से भी है, जिसने यह रहस्य बताया था जो बाद में रावण की मृत्यु का कारण बना। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तीनों के कठोर तप से ब्रह्मा काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा, जिसके बाद रावण ने ब्रह्मा से वरदान में अमरत्व मांगा। इस वरदान से ब्रह्मा जी विवश हो गए और बोले कि किसी भी प्राणी को अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता, इसलिए तुम कोई और वरदान मांग लो। लेकिन रावण अपने हट पर डटा रहा। रावण के हट के कारण ब्रह्मा जी ने उसे एक खास तरह का तीर दिया और कहा कि तुम सिर्फ इसी तीर के प्रहार से मृत्यु के मुख में जा सकते हो, इसके अलावा किसी शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जब युद्ध में श्री राम रावण को मारने में असफल हुए, तब विभीषण ने उन्हें रावण की नाभि के अमृतपान के बारे में बता दिया। लेकिन विभीषण को ये नहीं पता था कि वो ब्रह्मा जी का दिया वो बाण कहाँ है जिससे रावण का वध किया जा सकता है। वहीं यह रहस्य जानने की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई। हनुमान जी ने ज्योतिष का रूप धारण करके लंका पहुंचे और लोगों को भविष्य बताने लगे। उनकी चर्चा सुनकर मंदोदरी भी अपना भविष्य जानने आई। जहां बातों ही बातों में ज्योतिषी बने हनुमान ने कहा कि ब्रह्मा के दिए उस तीर से रावण को संकट है। तब मंदोदरी ज्योतिष रूपी हनुमान जी को बताने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, वह तीर सिंहासन के खंबे के पीछे सुरक्षित है। यह राज पता लगने के बाद हनुमान जी बिना समय बर्बाद किए उस जगह गए और तीर लाकर श्री राम को सौंप दिया। फिर क्या होना था, उसी तीर से भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। इस प्रकार से ज्योतिषी के रूप में हनुमान जी द्वारा बताई गई वह भविष्यवाणी सही साबित हो गई। बता दें, रावण ने जब सीता का हरण किया था, तब विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि पराई स्त्री का हरण महापाप होता है। इसके साथ ही वह यह भी कहता था कि सीता जी को श्री राम को लौटा दो और हमेशा धर्म की शिक्षा देता था। लेकिन रावण ने उसकी एक ना सुनी और अंत में जाकर रावण की यही जिद उसकी मौत का कारण बनी।